अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स इनका पेपर है। पता नहीं किससे सेंड किया मुझे ये। ओके, नाउ क्रोमोसोम विद वन वेरी स्मॉल एंड द अदर वेरी लॉन्ग आर्म, तो ये वाली कंडीशन है, तो ये एक्रोसेंट्रिक कहलाती है। विच वन ऑफ द स्किन कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी व्हेनेवर सनलाइट स्ट्राइक टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। द रिसीविंग, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडी है। द रिसीविंग साइड ऑफ द गोल्जी एपरेटस, तो सिस फेज जो है ये रिसीविंग होता है, ट्रांस फेज जो है ये ट्रांसफर करता है यानी आगे भेजता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग क्लोरोफिल बट नो सेल वॉल कैन बी प्लेस इन विच किंगडम। ओके, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है ना, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आपके जाते हैं सारे के सारे प्रोटोक्टिस्टा के अंदर। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो वो जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके वो जाते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया जाते हैं, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। फंजाई के अंदर सारे मल्टीसेलुलर आते हैं, यूनिसेलुलर नहीं आते, कैन नॉट रिप्लेस, नहीं, प्रोटोक्टिस्टा के अंदर डाल सकते हैं। वायरसेस आर पैरासाइट्स। आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस जो हैं वो कौन से होते हैं, तो उन्हें हम आर्बो वायरसेस कहते हैं। टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस पास फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, तो ये बुक के अंदर हेपेटाइटिस सी मेंशन है। क्लास ऑफ प्रोटोजोआ वेयर एडल्ट्स आर सीडेंटरी, तो एडल्ट ससाइल होते हैं जबकि जो लार्वा फॉर्म होती है वो मोटाइल होती है, तो ये सेक्टोरिया के अंदर होता है। एस्परजिलस फ्लैवस प्रोड्यूस कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन, तो उसको हम एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। ग्रुप ऑफ ट्रैकियोफाइट्स हैविंग नीदर रूट्स नॉर लीव्स, वो साइलॉप्सिडा है, फर्स्ट कैटेगरी। द जनरेशन ऑफ एटीपी बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैन चेन कपल्ड विद हाइड्रोजन आयन पंप्स इज कॉल्ड, तो ये केमियोस्मोसिस कहलाता है क्योंकि केमिकल ग्रेडियंट है। कोई केमिकल है जिसका ग्रेडियंट है जो कि फ्लो करके जा रहा है। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मॉलिक्यूल से एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जा रहे होते हैं तो ये हाइड्रोजन को पंप कर रहे होते हैं, और फिर हाइड्रोजन जो है वो एक मशीन के ज़रिए घूम के वापस आता है जिसको हम एटीपी सिंथेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट, एक तरफ हाइड्रोजन ज़्यादा है एक तरफ हाइड्रोजन कम है, तो उनकी मूवमेंट हो रही है अक्रॉस अ चैनल, तो इसको आप केमियोस्मोसिस का नाम देते हैं। ओके, इन द मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा बाय, तो प्लांट्स जो हैं जाहिर सी बात है ये गार्ड सेल हैं, ये फ्लैसिड है इस वक्त। ठीक है, तो स्टोमेटा आपका जो है वो क्लोज है। अब गार्ड सेल को इस कंडीशन से इस कंडीशन के अंदर लेकर आना है ताकि स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाए, तो इसके लिए आपको पंप करना पड़ेगा वाटर इनसाइड, तो आउट नहीं, इनटू द गार्ड सेल, पंपिंग हाइड्रोजन इनटू द गार्ड सेल। नाउ विच वन, अच्छा पंपिंग पोटेशियम भी है, पोटेशियम भी कुछ प्लांट्स के अंदर ये भी दिया हुआ है कि कुछ प्लांट्स जो है पोटेशियम भी इन करते हैं, पोटेशियम अंदर डालते हैं, फिर उसके बाद वाटर जो है वो फ्लो करके आता है। हाँ, तो पंपिंग के अंदर ये नहीं होगा, आई थिंक, सॉरी, यस, पंपिंग पोटेशियम होगा। पोटेशियम को पंप करेंगे तो वाटर पैसिवली फ्लो करके आता है, यस, सॉरी, पोटेशियम पंप करेंगे टू द गार्ड सेल जिसकी वजह से वाटर फ्लो करके आएगा, और जो दूसरा मेथड है उसके अंदर ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है जिसकी वजह से वाटर फ्लो करके आता है, वाटर पंप नहीं होता जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये वाटर पंप पोटेशियम पंप होगा। Which one is incorrect regarding viruses? They are obligate parasite, true. They contain DNA and RNA both. ये आपका सही आंसर है, यानी ये गलत है। ठीक है, all of the following are bounded by a single membrane. अच्छा, न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, खाली पैरोक्सिसोम है जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया वेयर डू द रिएक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर, तो वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। वेयर डज एथेनॉल फॉर्मेशन अकर इन द यीस्ट सेल, तो ये एनारोबिक ऑक्सीजन है, एनारोबिक ऑक्सीजन कह रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। पहले जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, फिर पायरुवेट से फिर आगे जाकर इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल बनता है। द सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक जब होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। यू नोटिस अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज इंक्रीजिंग इन साइज, इन विच फेज ऑफ द ग्रोथ इज दिस इज, तो ये लॉग फेज होता है कि जिसके अंदर बहुत तेज़ी से उनका नंबर इंक्रीज होता है। यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन अगर इन द न्यूक्लियस, इन विच अदर ऑर्गेनल डस ट्रांसक्रिप्शन है, तो जहाँ जहाँ डीएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। नाउ व्हाट आइडेंटिफाइज सेल एज अ प्रोकैरियोट, डीएनए इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन, नहीं, डीएनए इज इन सर्कुलर फॉर्म, ये हो सकता है डबल स्पाइरल डीएनए सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन सिस्टम, डीएनए इज इन सर्कुलर फॉर्म। नाउ द इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, इनर मोस्ट वर्ल्ड जो होता है वो आपका गाइनोशियम होता है, स्टिग्मा तो उसका एक पार्ट है। Okay, let's see the question. What do you mean by plus and minus strand RNA viruses? तो plus strand RNA वायरस वो होते हैं कि जिनका RNA जो है वो बिहेव करता है एज अ मैसेंजर RNA, यानी वो डायरेक्टली राइबोसोम्स के पास जाकर अपने आप को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करवा सकता है, जबकि जो माइनस स्ट्रैंड RNA वायरस होता है वो डायरेक्टली राइबोसोम्स के पास नहीं जा सकता, उसे एक और RNA में अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स यूजुअली पूछते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है,
तो ये जो RNA होता है, ठीक है, इसकी 2 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने RNA का स्ट्रक्चर देखा हो तो RNA हो या DNA हो, वो तीन चीज़ वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, और न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ होता है, और इस तरफ नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होता है। तो अगर आप गौर करें तो अब इसके ऊपर एक और न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ होगा, ठीक है, इसके ऊपर एक और न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से बॉन्डिंग होती है, इसका 3rd कार्बन और इसका 5th कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब इस तरह से अगर मेरे पास पूरा धागा बना हुआ है तो नीचे वाला कार्बन कौन सा फ्री है? नीचे वाला कार्बन है 3 फ्री। ऊपर वाला कार्बन कौन सा फ्री है? ऊपर वाला कार्बन है 5 फ्री, ठीक है। ये 3 5 की डायरेक्शन हो गई। अब ये वाला RNA जब अपनी कॉपी बनाएगा, जो कॉपी का मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, बल्कि मैं जो कह रहा हूँ कि जो माइनस स्ट्रैंड RNA है ये डायरेक्टली नहीं जा सकता, इससे एक और RNA बनेगा, तो वो RNA बिल्कुल इसके जैसा नहीं होगा, बल्कि मुख्तलिफ होगा। क्या फ़र्क होगा उसमें? वो उल्टा बनेगा, ठीक है। उसके अंदर जो 3 कार्बन होगा वो इस तरफ होगा, और जो 5 कार्बन होगा वो इस तरफ होगा। एक फ़र्क ये हो गया। दूसरा फ़र्क ये है कि अगर यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ था तो इसमें यहाँ पे यूरासिल लगा हुआ होगा। अगर यहाँ पे यूरासिल लगा हुआ था तो इसमें यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ होगा। अगर यहाँ पे गोनिन लगा हुआ था तो इसके यहाँ पे साइटोसिन लगा हुआ होगा। अगर यहाँ पे साइटोसिन लगा तो यहाँ गोनिन लगा होगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये जो माइनस स्ट्रैंड RNA है ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा इस प्लस स्ट्रैंड RNA के अंदर, और फिर ये जाकर मैसेंजर RNA के तौर पर बिहेव करेगा। तो ये फ़र्क होता है प्लस स्ट्रैंड RNA वायरसेस के अंदर और माइनस स्ट्रैंड RNA वायरसेस के अंदर। Now why do insectivorous plant use insect as a food? तो नाइट्रोजन की कमी होती है सॉइल के अंदर। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट यूकैरियोट। Why mitochondria pass only from mother to offspring? तो रीज़न ये है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अगले हिस्से के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसके बाद एक माइटोकॉन्ड्रिया की शीट होती है पूरी, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे लगे हुए होते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है वो ओवम के अंदर एंटर होता है, नीचे वाला पार्ट नहीं होता। मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांससेक्शन है। 2 वायरल डिजीज कॉज बाय, ठीक है। गिव अदर 4 नेम्स ऑफ डार्क रिएक्शन। 4 नेम्स, तो डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है, या दिस इज़ नोन एज कैल्विन बेंसन साइकिल, या इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं। 3 नेम तो मुझे पता है, बाकी शायद देख लेना। Now name the pathway through which plants absorb water and minerals from the soil. Name the pathway through pathways. अच्छा, ये वो pathways हैं, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट है, ये वो pathway हैं। और name 3 classes of the bryophytes. तो mosses हैं, हेपेटिसी या रेंथोसेराटी हैं। Molecular formula chlorophyll A and B आपको मिल जाएगा बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 11 में। Write 4 important which take events, 4 important events which take place during light reaction, तो बुक के अंदर मिल जाएंगे। Postulates of cell theory, 1 function of each, endoplasmic reticulum, lysosome, ठीक है। Osmosis, gradation, phagocytosis, imbibition है ये, imbibition। ओके, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द रॉड शेप बैक्टीरिया, बुक के अंदर मिल जाएगी। बैक्टीरियाफेज वायरस की डायग्राम मिल जाएगी। सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। मॉस की लाइफ साइकिल, अडेप्टिव कैरेक्टर, ब्रायोफाइट्स के वो 6 कैरेक्टर्स हैं जो कि एडेप्टेशंस हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा इन डिटेल, बैक्टीरियाफेज वायरस की लाइफ साइकिल, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, ओके, लाइट रिएक्शन, ओके। एक MCQ है मेरे ख्याल में जो रह गया था, कहाँ गया? हाँ, द डायग्राम शोज द क्रेब्स साइकिल एट विच नंबर स्टेजेस डज डीकार्बोक्सिलेशन अकर। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल है। तो ये पूछने कहाँ होता है भाई, तो आपको पता है कि एक डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो यहाँ पे होती है, क्योंकि पायरुवेट में 3 कार्बन है और एसिटाइल को A के अंदर 2 कार्बन है, ठीक है। तो 1 कार्बन यहाँ पर रिमूव हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो दूसरी यहाँ पर हुई है। फिर ये 5 कार्बन से 4 कार्बन हुए, तो तीसरी यहाँ पर हुई है। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है, 1 2 3। तो ये राइट आंसर है।